मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही विशेष है क्योंकि आज तुम्हारे जीवन में माता काली का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह संदेश तुम्हारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि इसे सुनकर तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी और तुम्हारे दिल में अपार खुशी का संचार होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि माता काली का आशीर्वाद अब तुम्हारे ऊपर बरसने वाला है। तुम्हारी वह सारी समस्याएं, वह कष्ट जो तुमने अपने जीवन में सहा है, अब समाप्त हो गए हैं। तुमने अपने जीवन में कई कठिन दौर देखे हैं, उन दिनों को झेला है जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ लगता था। तुमने वह वक्त देखा जब हर चीज में देरी हुई, जब तुम्हारे साथ किसी ने नहीं दिया, लेकिन अब वह दिन बीत चुके हैं। माता काली की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हें हर कदम पर सफलता मिलने वाली है। जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ नहीं दिया, वे अब तुम्हारे सामने झुकने वाले हैं। महादेव का यह चमत्कार इतना बड़ा है कि उसे देखकर तुम खुद भी हैरान हो जाओगे। उन लोगों का घमंड और अहंकार अब टूटने वाला है जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई की। माता काली के आशीर्वाद से उनका कर्म उन्हें सबक सिखाएगा और अब उनका बुरा समय शुरू हो गया है। तुमने बहुत सहन किया है, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जब हर चीज तुम्हारे पक्ष में होगी। महादेव की कृपा से तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुमने कामना की थी। माता काली की शक्ति अनंत है और उसका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। अब वह लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया था, वे पछताएंगे। उनका अहंकार अब टूट जाएगा और उन्हें समझ में आ जाएगा कि सच्चाई और ईमानदारी की राह ही सबसे मजबूत है। तुम्हें यह जानकर गर्व होगा कि माता काली ने तुम्हें चुन लिया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, अगर तुमने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो ताकि माता काली का रोजाना आशीर्वाद तुम तक पहुंचता रहे। इस संदेश को जरूर लाइक करो क्योंकि यह माता काली का चमत्कारिक संदेश है जिसे सुनकर तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। माता काली का आशीर्वाद इतना शक्तिशाली है कि वह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। वह हर उस व्यक्ति को सबक सिखाएगा जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है। उसकी बर्बादी अब शुरू हो चुकी है और तुम देखोगे कि कैसे उसके कर्म उसे खुद ही बर्बाद कर देंगे। माता काली की शक्ति इतनी महान है कि उसके सामने कोई भी अन्याय टिक नहीं सकता। इसलिए मेरे बच्चे, माता काली पर विश्वास रखो। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद ही अपने कर्मों के कारण नीचे गिरने वाले हैं। माता काली की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर दिन नई खुशियां आएंगी और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी हर समस्या का हल महादेव की कृपा से मिल रहा है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें हर तरफ से केवल सफलता मिलेगी। अब वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ छल किया, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन उसकी माफी का समय अब नहीं। माता काली ने उसकी लीला को पलट दिया है और अब तुम्हारे सामने उसकी असलियत खुलकर सामने आ जाएगी। तुम देखोगे कि कैसे माता काली की कृपा से उसका घमंड टूट जाएगा और तुम्हारे सामने वह व्यक्ति अब अपनी हार मानने के लिए मजबूर होगा। इसलिए मेरे बच्चे, माता काली के इस चमत्कार को अपनाओ और अपनी जिंदगी में इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। माता काली का यह आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हारी हर समस्या का समाधान माता काली की कृपा से ही मिलेगा। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो और माता काली के रोजाना आशीर्वाद पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाओ। माता काली का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देगा। महादेव के इस चमत्कारिक संदेश को जितनी बार सुनोगे उतनी ही तुम्हें नई प्रेरणा और शक्ति मिलेगी। माता काली की कृपा से तुम अब जीवन में एक नई दिशा में आगे बढ़ोगे और हर कदम पर तुम्हें सफलता मिलेगी। यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि महादेव की कृपा और आशीर्वाद लगातार तुम्हारे जीवन में बरसते रहेंगे। माता काली की शक्ति अनंत है और उसका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। आगे और भी माता काली के संदेश हैं,
इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहो और हर रोज माता काली का आशीर्वाद प्राप्त करो। मेरे बच्चे, तुमने बिल्कुल सही सुना है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ छल कर रहा था उसे अब अपने कर्मों का फल मिल रहा है। तुम जिस बेचैनी और दुख से गुजरे हो वही अब उसकी वास्तविकता बन गई है। जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था, तुम्हें ठगा था, उस वक्त तुम्हारा दिल कितना टूटा था, यह बात अब उसे समझ में आ रही है, क्योंकि उसकी स्थिति आज उससे भी बदतर है। कर्मों का यह चक्र उसे घेर चुका है और अब वह समझ नहीं पा रहा है कि वह क्या करे, कहाँ जाए। वह तुम्हारे सामने आना तो दूर, मेरी और भी नजरें नहीं उठा सकता, क्योंकि उसके गुनाह इतने बड़े हैं कि वह खुद को ही मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। तुम हमेशा यह सोचते थे कि तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? मेरे बच्चे, तुम्हारी हर प्रार्थना मैंने सुनी थी। मैंने तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता को देखा था और आज उसी धैर्य का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे साथ जिसने भी छल किया वह यह भूल गया था कि तुम उसे नहीं देख सकते थे, लेकिन मैं हमेशा उसकी हर चाल को देख रहा था और अब वही चालें उसे घेर चुकी हैं। वह अब हर पल बेचैन रहता है, क्योंकि उसके चारों ओर केवल अंधकार और बेचैनी है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसे चैन की एक सांस नहीं मिल रही है। तुमने जीवन में जो कष्ट देखे हैं वे तुम्हें और भी मजबूत बना कर गए हैं। तुम्हारा अकेला रह जाना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ है, क्योंकि तुमने इस अकेलेपन में खुद को ढूंढा और मेरी शक्ति को पाया। आज तुम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो, क्योंकि तुम्हारे पास महादेव का आशीर्वाद है। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें हर कदम पर मार्ग दिखाने के लिए तुम्हारे पास वह ताकत है जो किसी भी मुसीबत को हरा सकती है। लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारे साथ धोखा कर रहा था वह आज लाखों की भीड़ में भी अकेला खड़ा है। उसके पास कोई नहीं है जो उसका साथ दे, क्योंकि उसने अपने कर्मों से सबका विश्वास खो दिया है। वह इतना गिर चुका है कि अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि वह किससे मदद मांगे। उसके गुनाह इतने बड़े हो चुके हैं कि अब मैं भी उसका साथ नहीं दूंगा। मैंने उसे यह जीवन अच्छे कर्म करने के लिए दिया था, पर उसने मेरे ही भक्तों को दुख पहुंचाया। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? जब कोई मनुष्य किसी निर्दोष पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाता है तो वह सबसे बड़े पाप का भागीदार बन जाता है और इस पाप की सजा उसे भुगतनी ही पड़ती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे साथ न्याय होगा और जो भी तुमसे अन्याय करने का प्रयास करेगा उसे उसकी सजा मिलेगी। मैंने कभी किसी निर्दोष आत्मा को दुख पहुंचाने वाले को माफ नहीं किया और ना ही करूंगा। इसलिए अगर तुमने महादेव का आशीर्वाद पाना है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखो। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। माता काली की कृपा से तुम वह सब कुछ प्राप्त करोगे जिसके तुम हकदार हो। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशहाली और समृद्धि आएगी। तुम्हारी ताकत अब माता काली की कृपा से दोगुनी हो चुकी है। हर वह चुनौती जो तुम्हारे सामने आई थी अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में माता काली का प्रकाश है। जिस इंसान ने तुम्हें दुखी किया था उसे अब उसकी गलतियों का एहसास हो चुका है, पर अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि उसके कर्मों का दंड उसे मिल चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह समय माता काली की शक्ति को महसूस करने का है। तुम्हारे जीवन में अब कोई दुख नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा को मजबूत कर लिया है और अब तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद है। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान भोलेनाथ आपके सारे पापों का हरण कर लेंगे। इसलिए इस कथा को ध्यान से सुने और बीच बीच में मेरे बच्चे कमेंट में जय माँ काली, जय माँ तारा, जय रानी माँ अवश्य लिखें। अगर आपको माता काली पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट में 108 टाइप करें। अगर आपके जीवन में कोई मनोकामना है तो 222 टाइप करें। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कोई इच्छा जल्दी पूरी हो तो 4.4.0 टाइप करें। अब आइए सुनते हैं वह पवित्र कथा जिसमें गंगा को बांध लिया। माता काली ने अपनी जटाओं में बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ रहे थे और धरती असंतुलित हो रही थी। राजा सगर के 6 हज पुत्रों की मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। इसी कारण से उनकी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिला। राजा सगर के
वंशज भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए एक कठिन तपस्या करने का संकल्प लिया। मेरे बच्चे, यह तपस्या छोटी नहीं थी। भागीरथ ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ गंगा प्रकट हुई और उनसे कहा, तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति के लिए मैं पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी, लेकिन मेरी धारा इतनी तेज है कि यदि मैं सीधे पृथ्वी पर गिरी तो धरती मेरा वेग सहन नहीं कर पाएगी और नष्ट हो जाएगी। भागीरथ चिंतित हो गए, अब क्या किया जाए। मेरे बच्चे, इस कठिनाई का समाधान एक ही था, माता काली। केवल माता रानी ही गंगा के इस अद्वितीय वेग को सहन कर सकते थे। भागीरथ ने फिर से तपस्या की, इस बार भोलेनाथ की आराधना की। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में कोई मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं तो कमेंट में 111 टाइप करें और जय माँ काली की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भागीरथ को दर्शन दिए। भागीरथ ने माता काली से गंगा के तेज प्रवाह को नियंत्रित करने की विनती की। भगवान शिव ने कृपा करके अपनी जटाओं में गंगा को बांधने का वचन दिया। उन्होंने अपनी विशाल जटाओं को फैला दिया और जैसे ही माँ गंगा का प्रवाह स्वर्ग से नीचे आया, माता काली ने उसे अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। यह दृश्य अद्भुत था। मेरे प्रिय बच्चे, माँ गंगा का तेज वेग भगवान शिव की जटाओं में फंस गया और वह शांत होकर धीरे धीरे धरती पर आई। इससे पृथ्वी पर विनाश का कोई को डर नहीं रहा और माँ गंगा धीरे धीरे भागीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप भगवान भोलेनाथ की इस अद्वितीय कृपा से प्रभावित है तो कमेंट में 108 टाइप करें और अपनी श्रद्धा प्रकट करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भगवान शिव की और भी अद्भुत कथाएं आप तक पहुंचती रहे। माँ गंगा अब भागीरथ के साथ चल रही थी और उनकी धारा से रास्ते में हर स्थान पवित्र हो रहा था। वे उस स्थान तक पहुंची जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों की आत्माएं भटक रही थी। जैसे ही गंगा की पवित्र धारा उन पर पड़ी, वे सभी आत्माएं मुक्त हो गई और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। इस घटना के बाद गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि भागीरथ के तप के कारण ही उनका पृथ्वी पर आगमन हुआ। मेरे बच्चे, यह कथा हमें यह सिखाती है कि अगर हमारी भक्ति सच्ची हो तो भगवान किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। अगर आप भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं तो कमेंट में 555 टाइप करें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। भगवान शिव की इस लीला ने समस्त ब्रह्मांड को चमत्कृत कर दिया। शिव की जटाओं से गंगा का प्रवाह धरती पर आने से धरती का उद्धार हुआ और माँ गंगा तब से लेकर आज तक अपने पवित्र जल से संसार को पवित्र कर रही है। माँ गंगा केवल एक नदी नहीं है, वे साक्षात देवी हैं। उनके जल को अमृत के समान माना जाता है। गंगाजल में स्नान करने से पापों का हरण होता है और जीवन में शांति व समृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में शांति और समृद्धि चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से कमेंट में 440 टाइप करें और अपनी भक्ति का प्रमाण दें। मेरे प्रिय बच्चे, इस कथा को सुनकर आपके जीवन में भी वही शांति और समृद्धि आएगी जो माँ गंगा की कृपा से इस संसार में आई है। भगवान शिव की जटाओं में बंद कर माँ गंगा ने हमें यह सिखाया कि संयम और भक्ति के साथ हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप इस कथा से प्रेरित महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में 108 टाइप करें और भगवान भोलेनाथ की महिमा का गुणगान करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे प्रिय बच्चे, यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव की कृपा से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अगर आप सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान की आराधना करते हैं तो आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। माँ गंगा की यह कथा हमें शुद्धि और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। अगर आपके मन में कोई भी संदेह है या आप किसी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो कमेंट में 555 टाइप करें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप इस कथा से प्रेरित होकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में 10108 टाइप करें और अपनी भक्ति प्रकट करें।
भगवान शिव आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे और आपके जीवन को सफल बनाएंगे। आइए इस कथा को सुनकर हम सभी भगवान शिव और माँ गंगा की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। ओम नमः शिवाय। आपके आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों और सावधानियों को अपने जीवन में अपनाना बहुत आवश्यक है। यह 20 सिद्धांत और सावधानियां आपके जीवन को संतुलित, समृद्ध और सफल बनाने में, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। जंक फूड, अत्यधिक शराब और तंबाकू जैसी हानिकारक आदतों से बचे। सतत शिक्षा और ज्ञान अर्जन जीवन के लिए आवश्यक है। जितना अधिक आप सीखते हैं उतना ही आप अपने जीवन में नए अवसरों और संभावनाओं के लिए तैयार होते हैं। किताबें पढ़ें, नई चीजें सीखें और खुद को हमेशा अपडेट रखें। अव्यवस्थित और गैर प्रासंगिक सूचनाओं से दूर रहे जो आपकी ऊर्जा और समय बर्बाद करती है। आध्यात्मिकता आपके मन और आत्मा को शांत रखने में मदद करती है। ध्यान, प्रार्थना या योग जैसी आध्यात्मिक गतिविधियां आपको भीतर से मजबूत बनाती है और जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने की शक्ति देती है। बाहरी दिखावे और भौतिक वस्तुओं में अत्यधिक लगाव से बचे। जीवन में सफलता और संतोष के लिए संयम और धैर्य अत्यंत आवश्यक है। कई बार परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती, लेकिन अगर आप धैर्य बनाए रखते हैं तो समय आने पर आपको सफलता अवश्य मिलती है। आवेश में आकर जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, धैर्य से सोचे और फिर कार्य करें। मानवता का सबसे बड़ा धर्म है दूसरों की मदद करना। जब आप किसी की सहायता करते हैं तो वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में भी वापस आती है। दूसरों की मदद करने से आपको मानसिक शांति मिलती है और समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। किसी की मदद करते समय स्वार्थपूर्ण भावनाओं से प्रेरित ना हो। आर्थिक स्थिरता एक सफल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अपने खर्चों को नियंत्रित करना, निवेश करना और बचत करना आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य के लिए एक सही योजना बनाना आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। अनावश्यक खर्चों से बचे और कर्ज से दूर रहे। जीवन में रिश्तों का महत्व सबसे अधिक होता है। अपने परिवार, दोस्तों और साथ के साथ मजबूत संबंध बनाएं और उन्हें बनाए रखें। भावनात्मक रूप से मजबूत संबंध जीवन में संतुलन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। स्वार्थपूर्ण संबंधों से बचे जो केवल लाभ उठाने के लिए होते हैं। आपके विचार ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। सकारात्मक, रचनात्मक और प्रेरणादायक विचारों को अपनाएं। अपने विचारों को व्यवस्थित और केंद्रित रखना आपकी सफ में अहम भूमिका निभाता है। बेकार और नकारात्मक विचारों को दिमाग में जगह ना दें। आपका जीवन तभी सही दिशा में जाएगा जब आपके पास एक निश्चित लक्ष्य होगा। अपने छोटे और बड़े दोनों तरह के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। जब आप जानेंगे कि आपको कहां जाना है, तभी आप वहां तक पहुंचने के लिए सही कदम उठा पाएंगे। लक्ष्य तय करते समय अवास्तविक अपेक्षाओं से बचे। परिवर्तन जीवन का हिस्सा है। समय के साथ परिस्थितियां, तकनीक और समाज बदलते रहते हैं। सफलता के लिए जरूरी है कि आप इन परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करें और नए अवसरों को स्वीकार करें। अतीत से चिपके रहने की बजाय भविष्य की ओर देखें और तैयार रहें। आपका जीवन उन लोगों से प्रभावित होता है जिनके साथ आप समय बिताते हैं। सकारात्मक, प्रेरणादायक और समर्थ लोगों के साथ संबंध बनाएं। यह आपकी ऊर्जा और मनोबल को बढ़ाने में मदद करेगा। नकारात्मक और निराशाजनक व्यक्तियों से दूर रह जो आपकी उन्नति में बाधक हो सकते हैं। जीवन में ईमानदारी और परिश्रम से बढ़कर कुछ नहीं है। कठिन परिश्रम और सच्चाई से किया गया काम हमेशा फल देता है। जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता को अपनाएं। धोखे या गलत तरीकों से सफलता प्राप्त करने का प्रयास ना करें। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और घमंड जैसी नकारात्मक भावनाएं आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं। इन भावनाओं से दूर रहकर आप अपने जीवन को शांति और आनंद से भर सकते हैं। किसी के प्रति द्वेष भावना या जलन की भावना ना रखें। असफलता जीवन का हिस्सा है और यह सफलता की ओर ले जाती है। जब भी आप किसी प्रयास में असफल होते हैं, उससे सीखें और अगले प्रयास में सुधार करें।
असफलता से निराश होकर प्रयास करना ना छोड़े, असफलता को अंत ना माने बल्कि इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखें। जीवन में सफलता केवल धन और पद से नहीं मापी जाती बल्कि आपके नैतिक मूल्यों से भी मापी जाती है। ईमानदारी, करुणा और नैतिकता को अपने जीवन में बनाए रखें। किसी भी परिस्थिति में अपने मल और सिद्धांतों से समझौता ना करें। आत्मविश्लेषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। इससे आप अपने व्यवहार, निर्णयों और विचारों में सुधार कर सकते हैं। आत्मविश्लेषण के समय स्वयं के प्रति कठोर ना बने बल्कि इसे सुधार की दिशा में एक कदम माने। प्रकृति से जुड़े रहना आपके मन और आत्मा को शांत करता है। नियमित रूप से प्रकृति में समय बिताएं, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे। पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कार्यों से बचें और प्रकृति की रक्षा करें। जीवन अनमोल है और इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। अपने काम, परिवार, दोस्तों और अपने आप से जुड़े हर पल का आनंद ले। खुशहाल जीवन जीने के लिए संतुलन बनाए रखें और जीवन के छोटे छोटे पलों में खुशियां खोजें। अत्यधिक तनाव और चिंताओं में उलझे बिना जीवन का आनंद लेने का प्रयास करें। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा। उसकी स्थिति देखकर मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारा शत्रु को कर्मों का फल देने वाला हूँ। अब उसको दंड दूंगा जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे मेरे प्रिय बच्चे मुझे तक है, और उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है। अब वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब उन्हें, तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे कर्मों का फल लौटकर हमको मिलना शुरू हो गया। जिस दिन यह पता चल जाएगा उसे दिन तुम्हारे पैर पकड़ने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं सब कुछ देखता हूँ और सही समय आने पर हर बात का निर्णय भी लेता हूँ, लेकिन हर बात का एक उचित समय होता है। तब तक हर व्यक्ति को थोड़ा धैर्य देना ही पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी दूंगा। तुम्हें ऐसा आशीर्वाद जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी तो उस स्थिति में हो जहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया है। तुम्हारी आराध्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए मैं तुम ही आशीर्वाद देने आया हूँ कि तुम्हें अब अपने जीवन में सी खुशियाँ प्राप्त हो। तुमने इतने दिनों से इंतजार किया है, लंबी प्रतीक्षा की है। मैं तुम्हारी हर परेशानी, हर मुश्किल को समाप्त करने की शक्ति रखता है, और यदि तुम मेरी इस बात पर विश्वास करते हो तो तुम्हें यहाँ आशीर्वाद विकृति प्राप्त होगा। और यदि तुम इस आशीर्वाद को ग्रहण करना चाहते, प्रतिदिन सुबह उठकर प्रयास करो कि जब तुम आंखें खोलो तो एक बार तुम अपने सभी देवी देवताओं को धन्यवाद करो उस चीज के लिए जो तुम्हें प्राप्त हुई है। इंसान सदैव यही देखता है कि उसके पास क्या नहीं है, और वह देखना भूल ही जाता है कि उसके प्रभु ने उसे कितना कुछ दिया है जो दूसरों के पास नहीं है। इसलिए सदैव अपने आराध्य को धन्यवाद करो जो कुछ भी उसने तुम्हें उसने दिया है, जो भी रिश्ते, जो भी वस्तु, जो भी सुख उसने दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, प्रभु सब जानते हैं अभी किस चीज की आवश्यकता है। उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने दिया है। उसका धन्यवाद करना तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, और यही भूल इंसान करता है। वह केवल दुख में अपने भगवान को याद करता है, सुख की छत पर उन्हें भूल जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, किंतु तू ऐसे नहीं हो। तुम सदा मुझे याद करते हो, मेरा नाम लेते हो, और यही बात तुम्हारी सबसे अलग है। और यही कारण है कि आज मैं तुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन आने वाले हैं। बहुत कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं जिनकी तुम्हें अभी बहुत आवश्यकता है। तुम अपने आप को बहुत आगे बढ़ाने वाली हो, सफलताओं को प्राप्त करने वाले हो, सुख को प्राप्त करने वाले हो। प्रतिदिन तुम केवल मेरी आराधना करो। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता। मैं तो अपने बच्चों से यही चाहता हूँ कि वह केवल मेरा नाम ले, पूरी श्रद्धा और प्रेम के भाग से, किसी स्वार्थ हादसे में है। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात याद रखना, जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में स्वस्थ रखता है उसका वह कार्य तभी सफल नहीं होता, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति हर एक चीज में अपना नाम देखता है, और जो व्यक्ति प्रेम में भी अपना नाम देखे उस व्यक्ति को बनने में कभी प्रेम प्राप्त नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, तो अभी अपनी सारी चिंताओं को त्याग दो। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सुख खुशियाँ देने के लिए, मैं जानता हूँ
अभी कुछ लोगों से तुम बहुत परेशान हो, इसीलिए तो मैं उन्हें दर्द दे रहा हूँ, और यह स्वयं कुछ दिनों में देखोगे कि वह किस तरह से अपनी गलती की सजा प्राप्त कर रही है। इतना गलत जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है, उसके लिए क्या मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? नहीं, उन्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। इस चिंता में दिन रात को ही खोए रहोगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तुम अपने स्वास्थ्य को खराब करो और तुम्हारे आसपास के जो खुशियाँ हैं उनको भी तुम महसूस नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपने आसपास की नकारात्मकता पर अपना ध्यान मत दो। वहां से अपने ध्यान को हटाकर केवल अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम अब जो भी अपने जीवन में प्रारंभ करोगे, तुम ढेर सारी सफलता प्राप्त करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। तुम्हारा बाप से पहले से बेहतर होगा, तुम्हारी आर्थिक और मानसिक स्थिति में वृद्धि होगी, तुम खुद को पहले से मजबूत महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपनी हर संतान से बहुत प्रेम करता हूँ और सदैव यही चाहता हूँ कि उनके जीवन में सदा सुख और शांति रहे, मुझे कभी भी कोई कष्ट ना मिले। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, सुख के दिनों को देखने के लिए तभी तभी दुख भरे दिन देखने होते हैं, क्योंकि दुख के बाद सुख प्राप्त होता है तो वह अत्यधिक आनंद नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों का और दुखों का अंत होगा और तुम्हें इतना सुख, इतनी शांति प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके विपरीत तुम्हारी शत्रु के अब बुरे दिन प्रारंभ हो रही है। बहुत सता लिया उसने, तुम्हें बहुत पीड़ा दे दिया, लेकिन अब नहीं, अब उसे अपने कर्मों के फल को भोगना होगा। तुम देखना, धीरे धीरे वह टूटेगा, उसके अपने उसका साथ छोड़ देंगे। जिस तरह उसने दूसरों के साथ छल किया है, उसी प्रकार उसके साथ भी बहुत बड़ा हल होगा और तभी उसे इस बात का एहसास होगा कि वह अब तक दूसरों के साथ कितना गलत करता आया था और तुम्हारे पास तो मैं हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए, किंतु उसके पास कोई नहीं है क्योंकि उससे कभी मेरी भक्ति श्रद्धा देखी ही नहीं, सदैव आपकी है। और स्मार्ट की व्यक्तियों को मेरा सच्चा प्रेम कभी प्राप्त नहीं होता, किंतु तुम जैसे प्रिय भक्तों को मैं सदैव अपनी शरण में रखता हूँ और अपना सच्चा प्रेम और आशीर्वाद देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तो एक सपना की तरह सभी संकटों को गिराते हुए विजय होने वाले हो। तभी का जन समूह तुम्हारे साथ खड़ा होगा, जैसे एक विजय राजा का सम्मान होता है, तुम भी उसी सम्मान के हकदार हो। मेरे प्रिय बच्चे, जीत तुम्हारी ही होगी। अब अपनी शक्तियों का कवच धारण कर उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो। स्वयं को निर्मल धारा हुआ अकेला समझना अब छोड़ दो। तुम तो राजा हो, एक महान योद्धा हो, राजा के बनती हो। तुम्हें भी हजार कष्ट सहकर भी प्रजा को सुख देना होता है। इस समय भी तो इस संदेश को पढ़ोगे, उसी समय तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्रसन्नता को अनुभव कर पा रहे हो। प्रसन्नता तुम्हारे कदमों में है और सफलता तुम्हारे मस्तक पर विराजमान हो रही है, जो तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। तुम्हारे अंदर सभी गुण एक राजा की भांति ही तो है, इस बात को भले ही तुम ना जानते हो। एक वीर योद्धा हो मेरे प्रिय बच्चे, जिसने अपने कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार करके आज यहाँ तक पहुँच गया है। तुमने सदैव धैर्य पूर्वक एक राजा की भांति अपने जीवन में घट रही घटनाओं को जानने की कोशिश की है। यदि कुछ बुरा भी तुम्हारे साथ घटित हो जाता है, तब भी तुम यहाँ स्मरण रखते हो कि यह सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है और उसी प्रकार संसार में जो भी घटना घटित हो रहे होते हैं वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। यह सभी एक विशेष कारण से हो रही है और यह बात तुम स्वीकारने से कभी इनकार नहीं करते हो। कभी कभी यदि लोग तुमसे ऐसी कोई बातें कह देता है जिसके कारण तुम्हारा मनोबल गिरने लगता है, परंतु फिर भी तुम अपने धैर्य को नहीं होते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा मुझ पर है, जो किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता। तो हर एक शर्ट बनाने की शक्तियों से जुड़े हुए होते हो। जिस व्यक्ति में इतना धैर्य
हो कि वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे और गलत परिस्थितियों को भी ईश्वर की इच्छा मानकर चले। बहुत सही मायने में योद्धा ही होता है। तुम्हारा जीवन किस परिस्थिति से जाकर और किस परिस्थिति से जुड़ जाता है नहीं जान पाते। धैर्य ने तुम्हें कितना कुछ सिखा दिया है, यह बात तो अभी नहीं समझते, परंतु समय के साथ साथ यह जान पाओगे। अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुँच पाया है तो केवल अपने धैर्य के कारण ही पहुँच पाया है, क्योंकि यदि हम अपने जीवन में गर्व करते हैं तभी हमें धैर्य रखना ही होता है, तभी तो हमें फल की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार एक योद्धा की भांति हर परिस्थिति में अपने धर्म को बनाए रखो। तुम्हारी विजय निश्चित है। जल्दी वह समय प्रारंभ होगा जहां तुम सबसे अधिक जम्मू के सभी की नजर तुम्हारी ओर होगी। जिसे तुम्हारे करों पर तुम पर हंसी उड़ाई थी वहां अचंभित होने वाले हैं, परंतु तुम्हें अब अपनी चिंती भावनाएं ऐसे लोगों पर शक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी वीर योद्धा हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु अपने बारे में भी अधिक नहीं जानते हो। तुम्हारा मूल्य क्या है यह भी नहीं जानते, किंतु एक बात तुम्हें आज याद रखना होगा, तुम मेरे प्रिय और अब तुम मेरे शरण में हो। अब कोई ग्रह नक्षत्र तारीख तुम्हारा सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकता। एक बात सोचो, कोई भी साधारण या असाधारण व्यक्तित्व पीड़ा कैसे दे सकता है। मेरे वीर योद्धा, अब तैयार हो जाओ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन के इस नए पड़ाव के प्रभाव के लिए तैयार हो जाओ। अपनी चमक को भी फैलाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे इस आशीर्वाद को ग्रहण करो। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो कमेंट में हर हर महादेव शिव शंभू लिखें। भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इसके साथ ही कमेंट में 2233 टाइप करें और हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना आज ही पूरी करें। हम फिर मिलेंगे एक और नए संदेश के साथ। तब तक के लिए जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, हर हर महादेव।